दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास शानदार मौका आया है। बिहार एसएससी ने 2025 के लिए नई वैकेंसी जारी कर दी है और सबसे बड़ी बात, 12वीं पास उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की तिथि स्टार्ट हो गई है और उसकी लास्ट डेट 21 मई 2025 है। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। योग्यता, चयन प्रक्रिया, उम्र सीमा, मेरिट और फुल डिटेल, वो भी एकदम आसान और भरोसेमंद तरीके से। तो अगर आप इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपनों की नौकरी की ओर एक कदम बढ़ाइएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहां पर आप लोग देखिए, यहां पर क्या दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि कब है? 25 अप्रैल 2025। और ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट कब है? 23 मई, मतलब 23 मई 2025। तो आप लोग लास्ट मोमेंट का वेट नहीं कीजिएगा, जितना जल्दी हो सके आप लोग अप्लाई कर दीजिए। मैं पूरी डिटेल बताऊंगा आपको। जो भी डॉक्यूमेंट हो गया, जैसे 10वीं का हो गया, आपका जो प्रमाण पत्र हो गया, फॉर एग्जांपल ओबीसी, एससी एसटी, रेसिडेंशियल, ये सब सर्टिफिकेट आपको कौन सी लगेगी, यहां पर देखिए। और इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, इसका एज लिमिट हो गया, और इसको जो एग्जाम होगी, एग्जाम पैटर्न क्या है, किस प्रकार का एग्जाम होगा, वो सब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, एज लिमिट के बारे में बताया गया है। अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2024 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 18 साल का होना चाहिए। यहां पर देखिए, जो अनारक्षित मतलब जनरल जो भी पुरुष कैंडिडेट है, मेल्स कैंडिडेट है, उनका 37 ईयर, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला जो हो गए उनका 40 वर्ष हो गया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष, और सभी कोटि के जितने दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनके लिए 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। ओके, यहां पर चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे और क्या दिया हुआ है। परीक्षा की पद्धति के बारे में बताया गया है। ठीक है, परीक्षा आपका जो होगा वस्तुनिष्ठ टाइप में होगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली है, उनके अनुसार आपका 40,000 से अधिक अगर आवेदन प्राप्त होता है तो आपका पीटी का एग्जाम लिया जाएगा। ओके, और प्रारंभिक जो परीक्षा होगी आपका वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, फिर मेंस परीक्षा। यहां पर देखिए कितने प्रश्न होंगे। प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या कितना होगा? 150 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट का होगा। ठीक है, यहां पर आगे हम लोग देखते हैं। यहां पर देखिए, परीक्षा तो आपका जो है सिलेबस क्या है? समान अध्ययन, समान विज्ञान और गणित और मानसिक क्षमता ज्ञान। ठीक है, सामान्य अध्ययन मतलब जनरल नॉलेज, सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस और मैथमेटिक्स, और मानसिक क्षमता ज्ञान मतलब रीजनिंग। इसका सिलेबस एक बार देख लेते हैं। यहां पर देखिए, प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस होने वाला है, इसमें प्रश्नों का उत्तर अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण, वो सब तो ठीक है। यहां पर देखिए मेन इसमें दिया गया है बिहार, भारत और उसके पड़ोसी देश के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं समान अध्ययन में। ठीक है, इसमें आपको जनरली हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ओके, और ज्योग्राफी हो गया। यहां पर समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ियों, महत्वपूर्ण घटनाएं। मतलब जो आपका जो टॉपिक दिया हुआ आपका सिलेबस में, वैज्ञानिक प्रगति हो गया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जितने भी पुरस्कार होते हैं, और जनरली जो महिलाओं से ज्यादा जो पुरस्कार होते हैं, भारतीय भाषाएं हो गया, पुस्तक में आपका मेनली जो हिस्ट्री का जो होता है, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, और जो मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी बुक हैं उनके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए और आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। लिपि हो गया, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, और भारत और उसके पड़ोसी देश। यहां पर देखिए पड़ोसी देशों का इतिहास, यहां पर देखना है भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, पूरा आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और जो बिहार का जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहां पर भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा उस चीज को भी। भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, इकोनॉमिक्स हो गया, सामुदायिक विकास,
पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। ये देखिए, ये हमारा देखिए सामान्य अध्ययन का टॉपिक था। यहाँ पर 3 सेक्शन दिया हुआ है, मतलब आपको करंट अफेयर से पूछा जाएगा, भारत और उसके पड़ोसी देश में आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और ज्योग्राफी हो गया। उसमें भी आपको सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ने हैं और इसका मैं प्रीवियस ईयर मॉक तो करा ही रहा हूं, आप लोग जरूर जाके देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसके बाद आता है सामान्य विज्ञान और गणित। सामान्य विज्ञान गणित में देखिए, इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान में आपका भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान हो गया, भूगोल हो गया, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। उसके बाद मैं बात करता हूं गणित की। गणित में देखिए आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, आपको जो टॉपिक यहाँ सिलेबस में लिखा हुआ है वही आपको करके जाना है। यहाँ पर देखिए दशमलव भिन्न हो गया, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध हो गया, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं हो गया, प्रतिशत हो गया, परसेंटेज, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, औसत मतलब एवरेज, ब्याज हो गया, लाभ एंड हानि, प्रॉफिट और लॉस हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ 6 से 7 टॉपिक है, वो आपको करके जाना है, इसी का प्रीवियस ईयर आपको लगा के जाना है, बस इनफ है इतना। उसके बाद आता है मानसिक क्षमता ज्ञान। मानसिक क्षमता ज्ञान में देखिए सादृश्य हो गया, समानता भिन्नता हो गया, स्थान कल्पना हो गया, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन और कूट व्याख्या। ठीक है, ये हो गया सिलेबस। सिलेबस की बात कर ली हम लोग। यहाँ पर जो है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में दिया हुआ है। परीक्षा शुल्क की बात करें, यहाँ पर देखिए सामान्य वर्ग के लिए 540 रुपए, अनुसूचित जाति के लिए 135 रुपए और अनुसूचित जनजाति के लिए और बिहार के अस्थायी जो निवासी है उनके लिए भी 135 रुपए। ठीक है, जो बिहार के स्थायी निवासी SC ST में उनके लिए 135 रुपए, सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 135 रुपए और महिलाओं के लिए 135 रुपए, बाकी जो बिहार के बाहर वाले हैं उनके लिए 540 रुपए लगेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की तिथि मैंने बता दिया, 25 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है और 21 मई तक इसका फॉर्म जमा होगा। एक आरक्षण, यहाँ पर देखिए जाति प्रमाण पत्र स्थायी और निवास मूल प्रमाण पत्र के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी अंचल के राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र में उसके अस्थायी निवासी अनुसूचित जाति निगत प्रमाण पत्र मान्य होगा। मतलब आप लोग अगर नहीं बनाए हैं, अगर आपका पहले से बना हुआ 1 साल पहले, मतलब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, कब से अप्लाई करने का डेट है यहाँ पे 25 अप्रैल 2025। अगर पिछले साल अगर 25 अप्रैल 2025 के बाद बनाए हैं आप लोग तो वैलिड होने वाला है। कब तक? जब तक आप फॉर्म भर रहे हैं, मान लो 21 तारीख को आप लास्ट फॉर्म भरे हैं, उससे पहले का बना होना चाहिए। ठीक है, मतलब 1 साल की वैलिडिटी होती है सबकी। बाकी यहां पर देखिए ये तो हो गया। यहां पर देखिए प्रमाण पत्र के बारे में लिखा हुआ है, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय किए गए दावे के अनुसार जो भी प्रमाण पत्र SC ST हो गया और जो भी जितने भी प्रमाण पत्र है, प्रमाण पत्रों की समीक्षा के समय ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए प्रमाण पत्र को ही मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जो मतलब आप लोग अभी अपलोड करोगे वही वेरिफिकेशन के समय ही आपको देना पड़ेगा, उसमें भिन्न निगत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ठीक है, सभी वांछित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि संशोधन किए जाने की स्थिति में अंतिम निधि तक आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निगत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ठीक है, आप लोग यहां समझ गए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यहां पर देखिए पोस्ट कितना है, पोस्ट के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं पोस्ट कितना है। ठीक है, यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए पोस्ट कितना है। यहां पर जो अनारक्षित है उनका 79, अनुसूचित जाति 35, टोटल आपको देखना है, टोटल आपका कितना पोस्ट है, 201 पोस्ट है। ठीक है, बाकी चलिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखिए पे लेवल क्या होने वाला है। पे लेवल आपका लेवल 2 होने वाला है, मतलब 5200 से लेकर 20200 तक आपका जो बेसिक पे है वो है, ग्रेड पे 1900 है। मतलब आपको लगभग 35 से 40 हजार आप लोगों को सैलरी मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए एजुकेशन क्या माना, एजुकेशन क्या बोला गया है, मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय में ISc मतलब इंटरमीडिएट इन साइंस। ISc कोई अलग से डिग्री नहीं होता है, या फिर कृषि डिप्लोमा। ISc मतलब अगर आप 12वीं हैं बिहार में जो अब हिंदी मीडियम से पास करते हैं उसे हम ISc बोलते हैं, उसका अलग से कोर्स कोई नहीं आता है। इंटरमीडिएट इन साइंस मतलब अगर आप 12वीं पास है या फिर कृषि डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है,
आईएससी या कृषि डिप्लोमा के समकक्ष किसी भी अन्य शैक्षणिक योग्यता को इस विज्ञापन हेतु योग्य माना नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था जो वैकेंसी आई है उसके बारे में फुल अपडेट। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है अगली वैकेंसी सबसे पहले लाने का। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले मिलती है, वो भी बिल्कुल सही और क्लियर तरीके से। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।